हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज के आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हम इसको डिफाइन करेंगे और इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि हम लोग पहले एक लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइट्स को बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर जाएंगे, एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उस लेक्चर का। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी वो लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। कुछ आप इनको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि the substances which do not ionize, जो कि आयोनाइज नहीं होते, जिनके आयन्स नहीं बनते इन सोल्यूशन, उनके सोल्यूशन में फिर क्या होता है, एंड डू नॉट allow the current to pass, और फिर क्या होगा, करंट पास नहीं होगा थ्रू देयर सॉल्यूशंस, उनके सॉल्यूशंस में से। ठीक है। सो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। दोबारा से देख लीजिए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि उनके सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होते। जब वो आयोनाइज नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे, आयन्स अवेलेबल नहीं होंगे, देन उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयन्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो जब ये सब्सटेंसेस आयोनाइज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे। सो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ एग्जांपल्स। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं पहली एग्जांपल, जैसे शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर का जो सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूशन में शुगर जो है वो आयोनाइज नहीं होता। ठीक है। तो जब ये आयोनाइज नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। इसी तरह से बेंजीन भी आयोनाइज नहीं होता। ठीक है। इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। फिर इसी तरह से एक और एग्जांपल है यूरिया। ठीक है। यूरिया भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज नहीं होता, तो इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। सो आज के लेक्चर में आपने देखा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, और हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ एग्जांपल्स देखी। होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है, माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।